टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग लव रीडिंग ऑफ कोर्स, और देखेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है, सारी कहानी देखेंगे। ठीक है, जो जो सवाल आपके मन में आते हैं ना कि क्या होगा अब, और पार्टनर क्या चल रहा है उसके माइंड में, जो भी चीज़ें आपकी आती हैं दिमाग में, उन चीज़ों को यहाँ पर उनकी एनर्जीज निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग किसी भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं जिसके साथ आप कनेक्शन महसूस करते हैं। कोई भी रिश्ता हो सकता है यहाँ पर। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चेक करेंगे कि भाई आपकी जो ये प्रेम कहानी है या फिर आपको कोई खास दोस्त है, आपका जो रिश्ता है फिलहाल किस मोड पर है, अभी रिश्ते में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में जो एनर्जीज है रिश्ते की, हम वो चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन के लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचते हैं, उस पर्सन का नाम लेना है मनी मन, और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सो दैट आपके साथ एनर्जी रेजोनेट हो पर और आप इसको क्लेम भी कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि कोई भी एनर्जी आपके साथ मैच कर सकती है। ध्यान में रखना है कि कलेक्टिव रीडिंग है, मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जो मैच हो रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, उसको आप क्लेम करेंगे, जो नेगेटिव लग रहा है उसको जाने देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की रीडिंग। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है और अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन के साथ उनका जो रिश्ता है उसकी करंट एनर्जीज क्या है, रिश्ते की करंट एनर्जीज। ठीक है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है रिश्ते में, हम वो देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज बताएं मुझे प्रेजेंट में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स का जो भी रिश्ता है, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, उस पर्सन के साथ रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय। प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो भी पार्टनर हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनके साथ जो रिश्ता है वो रिश्ते की एनर्जीज क्या है, रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त। प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर स्टेगनेंट एनर्जीज आई है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, यहाँ पर देखिए डेथ की एनर्जीज। माय गॉड, आप ही के सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। द फूल की एनर्जीज, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट की एनर्जीज, एंड बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। देख लो, आपके सामने है कहानी। प्रेजेंट अगर आपके साथ मैच कर रहे हैं ना, तो ही आगे की रीडिंग देख लेना। ठीक है, फिलहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है यहाँ पर, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है। या तो नो कॉन्टेक्ट है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अभी आप दोनों के बीच में बहस हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, आपस में बनी नहीं है, और साथ में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। हो सकता है दो लोग हो, आप और कोई और, जिसके बीच में आपके पार्टनर संतुलन करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता इम्बैलेंस हो रहा है, आप दोनों के रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। साथ में पहला ही कार्ड यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, रुका रुका है सब कुछ, रुकी रुकी है एनर्जी, कहीं ना कहीं बहुत स्लो एनर्जीज है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, कॉल मैसेज नहीं करते हैं, कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। आप जो पहली वाली बात थी इस रिलेशनशिप में रही नहीं, और यहाँ पर डेथ की एनर्जीज बता रही है, या तो ऑलरेडी आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, पार्टनर ने बिल्कुल बोल दिया है कि मुझे ये रिश्ता नहीं रखना, या आपने मन बना लिया, या आप दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई झगड़े हुए जहां पर दोनों ने एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर दिया है और बोल दिया है कि अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना है। तो रिश्ता लगभग या तो खत्म हो चुका है या खत्म होने की कगार पर आ चुका है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक बिहेवियर, कहीं ना कहीं अथॉरिटिव एनर्जी में अपनी ही चलाना, अपनी ही सुनना, मेरे हिसाब से अगर चलते हो तो बढ़िया, नहीं चलते हो तो टाटा बाय बाय। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की कहीं ना कहीं अपने आप को राजा या रानी कहीं की समझती हैं ये, जिसकी वजह से अगर आप दोनों
दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन होता है तो भाग जाते हैं, रुक जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या फिर बिल्कुल भी आपसे रिश्ता एंड कर देते हैं, या फिर एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं, एकदम साइलेंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं, रिश्ते से विड्रॉल कर देते हैं और आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, आपको आइसोलेशन में ये पर्सन छोड़ देते। तो इस वक्त आइसोलेशन में हो आप, इस वक्त आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपका दिल यहाँ पर टूटा हुआ है। कितनी ही नेगेटिव एनर्जीज मिल रही है, साफ साफ एनर्जी है कि इस वक्त जिस भी रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनल पेन से आप गुजर रहे हैं, आपका दिल बहुत छलनी किया गया है, दिल तोड़ा गया है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन, कहीं ना कहीं आपको निगलेक्ट किया गया है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, आपको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, आपका पार्टनर जिद्दी है, अपनी ही चलाता है, आपकी सुनता नहीं है, आप बोलते रह जाते हैं, लेकिन इसको आपकी पड़ी नहीं है और आपको कहीं ना कहीं आप पर फोकस नहीं कर रहा है अपनी एनर्जी को और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ऐसी एनर्जी प्रेजेंट में निकल कर आई है। तो इससे अच्छा एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर यहाँ पर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आपकी रीडिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी जरा देख लेते हैं भाई, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, अपने पार्टनर का नाम लीजिए मनी मन, सोचिए उनके बारे में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, फीलिंग्स क्या हैं। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आई है, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आई है, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेन में दिख रहे हैं, तकलीफ में दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ बिट्रेल यहाँ पर हुआ है। उनको लग रहा है कि आपने इनको समझा नहीं है, आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनके साथ कुछ गलत किया है, या फिर अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको लेकर रिग्रेट में है ये पर्सन। लेकिन कुछ ना कुछ बिट्रेल की एनर्जी, तकलीफ की एनर्जीज है, पेन की एनर्जीज है, पास्ट इमोशंस की एनर्जीज है, जिसकी वजह से रिग्रेट है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं माइंड जो है क्लियर नहीं है इस रिश्ते को लेकर, जहां पर इंसान एंजाइटी फील कर रहा है, जहां पर इंसान कहीं ना कहीं रातों में सो नहीं पा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, इनका ज़ोडिएक साइन। और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। यहां पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। एक्शन, बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेन में है, इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है। चाहते हैं बट एक्शन नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग निकल रही है, क्योंकि जो अभी इस रिश्ता खत्म हो गया है वहां पर हमने देखा था डेथ की एनर्जीज है, एंडिंग की एनर्जीज है। वहां पर ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं बात करने की इच्छा चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि बात नहीं कर पा रहे, इच्छा तो है, रिश्ता दोबारा से यूनाइट करना चाहते हैं, लेकिन पेन में है, हील नहीं है आपके पर्सन। और जब तक ये हील नहीं होंगे ना, ये एक्शन लेंगे नहीं, इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। चाहते हैं आपसे कॉल मैसेज करना, लेकिन देखिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेन में है, तकलीफ में है। ये पेन या तो आपसे मिला है इनको, या आपने दिया है इनको, या इन्होंने आपको दिया है, और उस चीज़ को लेकर तकलीफ में है कि क्यों ऐसा हुआ, हमारे रिश्ते में ये चीज़ क्यों हुई, हमारे रिश्ते में चीटिंग क्यों आई, हमारे रिश्ते में पेन क्यों आया, हमारे रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज क्यों आए। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है ये पर्सन, सोच बहुत रहा है इस वक्त आपके बारे में। और क्या सोच रहा है, और क्या एनर्जीज हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं इस पर्सन की एनर्जीज और क्या हैं। अगेन मैंने बोला ओवर थिंकिंग बहुत है, 24/7 आप इसके दिमाग में, दिल दिमाग में चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ही प्रेशर फील कर रहा है, सो नहीं पा रहा है रात में भाई। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर लगभग सारे ही साइन आ गए हैं, वाटर साइन नहीं है बस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है अभी तक, बाकी सारे साइन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है।
अच्छा, और देख लेते हैं आपके पर्सन का फीलिंग क्या है, और क्या है आपके पर्सन का फीलिंग। लवर्स की एनर्जीज है, यूनियन चाहते हैं आपके साथ, यूनियन चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, यूनियन चाहता है लेकिन ये हील नहीं है। मैंने बोला ना ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है लेकिन ये हील नहीं है, ये दिलो जान से आपको चाहता है, इसीलिए ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि हमारा रिश्ता भी टूट सकता है क्या, हमारे रिश्ते में भी एंडिंग हो सकती है क्या, हमारे रिश्ते में भी इतनी नेगेटिविटी आ सकती है क्या। ये चीज़ को सोच सोच के इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, मन तो इसका कर रहा है आपको अभी कॉल उठा के कॉल मैसेज कर दे, लेकिन वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी हावी होती है इस पर और रुक जाता है वो पर्सन। यूनियन चाहता है, आपको अपना सोलमेट, अपना अदर हाफ समझता है ये पर्सन, इस वजह से ही इतना पेन में है ये पर्सन। आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, ये तो आपके साथ शादी चाहता है, ये तो आपके साथ एक खूबसूरत रिश्ता चाहता है। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, या आप लोगों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया था कि आप दोनों को पूरी ज़िंदगी एक साथ बितानी है, लेकिन ऐसा फिलहाल अभी के सिचुएशन में तो नहीं दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी है, काफ़ी नेगेटिविटी है और इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिख रहा है। अब मैं इनकी हिडन फीलिंग चेक करूँगी, हिडन फीलिंग्स में क्या है, ठीक है, हिडन फीलिंग्स में क्या है। प्लीज़ अपने पर्सन को याद करें, मनी मन उनका नाम ले लें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो वो छुपाते हैं मेरे व्यूअर्स से, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग जिसको वो याद कर रहे हैं मनी मन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, थैंक यू सो मच। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। मैंने बोला था यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं बिट्रेल की एनर्जीज है, उनको ऐसा लगता है आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, उनको ऐसा लगता है आपने उनको धोखा दिया है। वाइसा वर्सा भी यहाँ पर हो सकता है कि इस पार्टनर ने तो दिया हो बट बिट्रेल की एनर्जीज आई थी। तो फिलहाल इस पर्सन, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है मूव ऑन करना सही है और इसीलिए शायद रिश्ता एंड भी हुआ है, क्योंकि डेथ की एनर्जीज यहाँ पर आई थी और भी नेगेटिव एनर्जीज आई थी जो साफ साफ दिखा रही थी कि रिश्ता लगभग एंड हो चुका है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज बहुत है यहाँ पर। तो ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपके साथ फिलहाल मूव ऑन करना उनको सही लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत खुश है मूव ऑन करके, क्योंकि इनकी एनर्जीज तो बता रही है कि एक तरफ यूनियन चाहते हैं, एक तरफ बात करना चाहते हैं और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज वहां पर आई थी। दैट मीन्स ये पर्सन जो है बहुत कंफ्यूजन में दिख रहे हैं मुझे। एक तरफ इनको ऐसा लगता है कि शायद रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है और बहुत पेन है इस पर्सन के मन में, तो उनको ऐसा लगता है शायद दूर हो जाना अच्छा है, मूव ऑन कर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको जाने देना नहीं चाहते, दूसरी तरफ आपको मिस करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ चाहते हैं कि आपके साथ एक खूबसूरत रिश्ता इनका रहे, एक अच्छा टाइम ये आपके साथ बिताएं। तो एक तरफ इनके दिमाग में यूनियन की एनर्जीज भी आ रही है कि बात कर लें क्या, कॉल कर लें क्या यार, ख़त्म करें, कॉल करके सारी चीज़ें क्लियर करें, ये चीज़ भी इस पर्सन के मन में आ रही है। और मैंने क्या बोला, ये कॉल मैसेज करते करते आपको रुक जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कॉल मैसेज करने के लिए इनकी एनर्जी बनती है वहीं पर वो नेगेटिविटी, वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ, वो लड़ाइयाँ, वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी, वो चीज़ इनके माइंड में हावी हो जाती है और उनको लगता है नहीं यार छोड़ो, अब शायद कुछ हो नहीं पाएगा, मूव ऑन करना ही बेहतर है। तो ये डिलेमा में है ये पर्सन इस वक्त इनकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस में नहीं है, हील नहीं है एक्चुअली में ये पर्सन। और जब तक ये हील नहीं होंगे ना, ये किसी सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे क्या ये पर्सन हील हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं क्या यूनियन होगा। चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं मुझे क्या एनर्जीज मिल रही है। यहाँ पर मैं 2 डेक का यूज करूंगी, देखूंगी दोनों डेक से मुझे क्या एनर्जीज मिल रही हैं, ठीक है। प्लीज अपने पर्सन को याद करते रहें, मन में उनका नाम लेते रहें, प्यार से याद करें, अच्छे से याद करें। तो अब देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होगा आप दोनों के रिश्ते में। क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आगे आएंगे, क्या आप दोनों का यूनियन होगा, क्या इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी, या ये रिश्ता यहीं पर एंड हो चुका है, क्या निकलता है देख लेते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर क्या हील हो पाएंगे देख लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं क्या मेरे व्यूअर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्या इनके रिलेशनशिप में यूनियन होगा। चलिए बताएं यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, क्या होगा आगे इनके रिलेशनशिप में, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है
6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ओके। यहां पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है जस्टिस, यहां पर है एम्प्रेस, यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है लवर्स की एनर्जी। दूसरे डेक से मैं ज़रा देख लेती हूँ क्या एनर्जीज मिल रही है फ्यूचर के लिए मुझे। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं मुझे क्या दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, आगे क्या हो सकता है, क्या यूनियन के चांसेस है इस रिलेशनशिप में या फिर ये रिश्ता एंड है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। पहला कार्ड, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, getting to know each other, honeymoon, last card, it is safe you to love, bottom of the deck, love yourself। क्लियर है यहाँ पर, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी तरफ आएंगे, ज़रूर आएंगे ये, ठीक है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलकर रहेगा, ये पक्की बात है। आपको इस रिलेशनशिप, क्योंकि दो डैक यहाँ पर यूज़ किया, दो डैक की एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, आप 100% मान के चलो कि आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा। यानी कि ये जो हुआ है अभी तक, जो सेपरेशन आया है, जो अलग हुए हो, ये भी डेस्टिनी थी और आपका मिलना भी डेस्टिनी है। और जो चीज़ डेस्टिनी में आपकी लिखी है, जो नियति है आपकी, वो कभी बदल नहीं सकती। यानी कि आप दोनों का मिलन होकर ही रहेगा। ये कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहे हैं। भले ही आज आप नाइंसाफ़ी झेल रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपको लग रहा हो कि मेरे साथ गलत हुआ है, या आपके पार्टनर को लग रहा हो, लेकिन इंसाफ तो होकर रहेगा। आप दोनों का मिलन होकर रहेगा। जो आप आज इनबैलेंस सिचुएशन है वो बैलेंस में होगी। आपका पार्टनर जो आज आपको नहीं सर्व कर रहा है वो आपको देना शुरू करेगा इन फ्यूचर, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती है, टाइम लग सकता है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हील होने में थोड़ा समय लग सकता है। और अगर इनकी लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी इशू चल रही है या कुछ और ऑप्शंस है, किसी और हो सकता है, अगर ये पर्सन मैरिड हैं या फिर कोई और इनके साथ है रिलेशनशिप में, या फिर ये ऑप्शंस हैं इनके पास, सीधी सी बात है। और आज आपको नहीं, अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं और आप इस पर्सन का अगर वेट करते हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपका ये जो इंतज़ार है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपका इंतज़ार रंग लाएगा। और ये पर्सन आने वाले टाइम में आपको ही चुनेंगे, आपको ही प्रायोरिटी देंगे। धीरे ही सही, देर से ही सही, लेकिन मिलन होकर रहेगा। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। ये एनर्जीज मिल रही है क्योंकि आपका जो ऑरा है ना वो ऐसा चमकने वाला है फ्यूचर में। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतना बढ़ने वाला है, आप शाइन करने वाले हो इन फ्यूचर। आप शाइन करोगे, और आप जब ऐसे शाइन करोगे ना कि आपके पर्सन की आंखें चौंधिया जाएंगी। आपका पर्सन आपके बिना रह ही नहीं पाएगा, और आपके साथ जो दूरी है ना इस पर्सन के, वो दूरी इस पर्सन को इतनी ज़्यादा सताएगी, इतनी ज़्यादा परेशान करेगी, इतना पर्सन ये आपके लिए तिलमिला उठेगा या तड़प उठेगा या इमोशनल हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ यूनियन करेगा और आपको यहाँ पर इंसाफ मिलकर रहेगा। ये साफ साफ एनर्जी मुझे मिल रही है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। इस इंसान को प्यार करना सेफ है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप इस इंसान का इंतज़ार करते हैं, अब इंतज़ार का मतलब ये नहीं होता है कि मैं बैठकर घड़ियां गिन रही हूँ, एक एक पल गिन रहा हूँ, कब आएगा कॉल मैसेज, कब आएगा कि नहीं, रो रही हूँ, स्टॉक कर रही हूँ, अपने आप को परेशान कर रही हूँ। इसको इंतज़ार नहीं कहते। इंतज़ार का मतलब है आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया और बोल दिया, यूनिवर्स अगर ये इंसान मेरा है तो मेरे पास आकर ही रहेगा। और अपनी जो भी आपकी गलतियां, अगर आपको लगती हैं कि आपने गलतियां की हैं, उन गलतियों को सुधारा। और यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है सेल्फ लव की, कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस किया। और क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक का,
लव योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को प्यार करो। हो सकता है आप ओवर डिपेंडेंट हो गए हो इस पर्सन पे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचते हो, बहुत ज़्यादा आपने इसको अपना सब कुछ दे दिया हो, टाइम अपना सब कुछ, यानी कि अपने ऊपर फोकस नहीं किया हो। तो आज ये सिचुएशन बनी हो कि आप कहीं ना कहीं खाली हो गए हैं, अंदर से कहीं ना कहीं प्यार की कमी को महसूस करते हैं। और जब आप खुद में खाली हैं तो पार्टनर को तो दूर जाना ही है। तो अगर आप सेल्फ लव में आते हैं, अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तो डेफिनेट है, ये चीज़ डेफिनेट है, ये पर्सन आपके पास आएगा। और यहाँ पर एक एनर्जी मुझे मिल रही है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की, यानी कि आज जो पार्टनर बात नहीं कर रहा है, हील नहीं है, और यहाँ पर दो एनर्जी है, एक्चुअली एक ही एनर्जी है, दो कार्ड से मुझे मिली है कि आप दोनों का हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। जो ब्लॉक्ड है ना, आप दोनों का माइंड ब्लॉक्ड है ना, जो आज एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, जो बात नहीं हो पाती है, बात होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपस में, है ना, फाइट होने लगती है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जीज हैं, ये दोनों एनर्जी कम्युनिकेशन की एनर्जीज है। कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा आप दोनों के बीच में। आप अपने दिल की बात इस पर्सन से कहेंगे, ये पर्सन आपको अपनी दिल की बात कहेगा, और कहीं ना कहीं सारे गिले शिकवे आगे जाकर दूर हो जाएंगे। और एक हनीमून का कार्ड आया है, डेफिनेटली आप इस इंसान के साथ एक बहुत ही खूबसूरत टाइम इंजॉय करने वाले हैं। आने वाले टाइम में एक ब्लिस को इंजॉय करने वाले हैं, हॉलीडे पर जा सकते हैं। हनीमून पीरियड आपके रिलेशनशिप में आएगा, और जितना दर्द आपने झेला है, उतना ही खुशियां आपको इस रिलेशनशिप में इस पार्टनर के साथ मिलने वाली है। भाई क्लेम ज़रूर कर देना, अगर इस वीडियो को बिना क्लेम किए गए तो आप पछताने वाले हैं, क्योंकि फिर ये एनर्जीज कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी। इनकी एनर्जीज अगर आपको यहाँ पर चाहिए मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी 111 ज़रूर लिखना है। तो मुझे आपके ये जो रिलेशनशिप है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जीज और इतनी सारी खूबसूरत एनर्जीज निकल कर आई है। चीज़ें धीरे धीरे होंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सेल्फ लव करना, खुद को प्यार करना, अपने ऊपर काम करना, और उसके बाद जो आपकी चमक है, उस चमक से आपका पार्टनर बच नहीं पाएगा और आपकी तरफ आएगा। भले ही इसकी लाइफ में ना कितने ही लोग हों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको चुनेगा। आपका ये जो इंतज़ार है रंग लाएगा। बार बार बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक गाइडेंस भी निकल कर आई है कि आपको खुद से प्यार करना है। दोबारा ये गलती मत करना कि अपने पार्टनर पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाओ। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद को खुश नहीं रखते, खुद को प्यार नहीं करते, हम दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें प्यार करे। हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा पार्टनर हमको प्रायोरिटी दे? तो ये तो गलत बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद पर काम करना है, अपने आप को प्यार देना है, अपना ऑरा पे काम करना है। और जब आप ऐसा करते हैं और यूनिवर्स में सरेंडर कर देते हैं, तो मैंने क्या बोला कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो नियति आप दोनों को ज़रूर मिलाएगी। ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आगे आएंगे। तो देखो, सबसे अच्छी बात क्या है कि इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। तो भले ही चलो ठीक है, अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर ब्राइट है। मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालूंगी और देखूंगी कि आपके पार्टनर का कुछ डेट ऑफ बर्थ मुझे मिल रहा है या कितना टाइम लग सकता है। जो भी एनर्जीज यहाँ पर निकलेंगी मैं ज़रा देखकर आपको बता देती हूँ, ठीक है? जो भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है, देख लेते हैं कब तक हो सकता है, ये सारी चीज़ें कब तक हो सकती हैं। किसी किसी के लिए तो नेक्स्ट वीक में ही मैसेज या कॉल आ रहा है। देखो, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी सेल्फ लव कर रहे हैं, ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने आपकी एनर्जी नहीं चेक की है, लेकिन किसी किसी का यहाँ पर नेक्स्ट वीक में ही कॉल मैसेज आ रहा है। क्लेम करना, मैंने पहले ही बोला, क्लेम नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल यहाँ पर पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीक आपका कॉल मैसेज आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? और देखती हूँ क्या निकलता है। इट्स अप टू यू, डिसाइड नाउ। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको, आपके ऊपर है। आपको
जितनी स्पीड में आप खुद पर वर्क करोगे ना, जितनी स्पीड में आपकी एनर्जी आगे बढ़ेगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, उतनी ही स्पीड में आपका ये जो रिलेशनशिप है उसमें यूनियन होगा। आपके ऊपर है भाई, आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ लोगों का एज यहाँ पर 69 भी दिख रहा है, आप या आपके पार्टनर। बहुत है मेरे ऐसे व्यूअर्स जो 60 अबव है, 70 अबव है, जो मुझसे रीडिंग लेते हैं, जो वीडियो को फॉलो करते हैं, उनकी किसी की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। थिंग्स हैव बीन डिलेड, यूनिवर्स बोल रहे हैं चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती है, और उसके साथ इट्स अप टू यू, चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं, बट ये है कि डेफिनेट है यूनियन होगा, ज़रूर होगा, बट आपके ऊपर है। देखो आप डिसाइड ये भी कर सकते हो कि आपको यूनियन चाहिए कि नहीं चाहिए, या आपको मूव ऑन करना है, ये भी आपका चॉइस है, फ्री विल आपको दी है यूनिवर्स ने, है ना। नो नीड टू हरी यहाँ पर कार्ड है, जल्दबाजी मत करना कि आज ही बात हो जाए, क्योंकि पार्टनर हील नहीं है ना, तो भले ही बात हो जाए तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, फिर और लड़ाई हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, खुद पर काम करो, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे यूनाइट होंगे। और लेकिन बहुत लकी कुछ लोग हैं जिनका नेक्स्ट वीक ही यूनियन होने के चांसेस है, या कॉल मैसेज उनको मिल सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।